हेलो दोस्तों, 1 अप्रैल 2023 फार्म पे पहुंचे हैं। सबसे पहले आते ही पानी की सफाई को हम लोग ज़रूर देखते हैं। अगर घोड़े गंदा पानी पिएंगे तो बीमार होने का डर रहता है। फिर मैं देखता हूं कि सब घोड़े तंदुरुस्त हैं, सब ने ठीक से खाया पिया, कोई सुस्त तो नहीं नज़र आ रहा। खाने के ठान में भी देख लेता हूं किसी ने दाना तो नहीं छोड़ा होता। और आजकल मिस लक्की की सवारी गैनाराम जी कर रहे हैं। मिस लक्की जो मिल्क टीथ है, दिलराज की बच्ची है। इस बार ट्रेनिंग स्टाइल थोड़ा चेंज है। हम लोग इसको ट्रॉट कैंटर के लिए तैयार करेंगे। सबसे ज़रूरी है घोड़े को मनाना कि वो इंसान को राइड कराएगा। ये छोटी बछेरी है और ये ना तो अग्रेसिव है ना ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। ऐसे घोड़ों को अगर आप पुश करते हो तो ये रुकना ही स्टार्ट कर देते हैं। एक बहुत तेज़ चलने वाले घोड़े को कंट्रोल करना बड़ा आसान है, मगर एक घोड़ा जो रुकने लग जाए उसको चलाना बहुत ही मुश्किल है। कई बार ऐसे घोड़े सामने घोड़ा चला भी जाएगा तब भी वो उसको फॉलो नहीं करते। सो ये मैटर बड़ा ट्रिकी है। शरीफ घोड़ों को सिखाना भी कई बार मुश्किल होता है और हमारी कोशिश है कि जब तक ये अपनी विल से इस फार्म के अंदर अंदर राइड नहीं कराती, हम लोग इसको बाहर नहीं निकालेंगे। आज गैना जी की इसकी तीसरी राइड है, मगर फर्स्ट राइड से ये काफ़ी बेहतर हुई है। आज बारिश होने की वजह से पानी वाला माहौल इसको हमारे इस कच्चे ट्रैक पे ही मिल जाएगा। धीरे धीरे गैना जी इसको वॉक से ट्रॉट में ले आएंगे और उसके बाद गुरप्रीत इसके ट्रॉट को सही कर देंगे। और हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे ही ये 2 दांत होगी तब हम इसको देव साहब से मेट भी करा देंगे। ये दोनों टोटली डिफरेंट ब्लड लाइंस के हॉर्सेस होंगे, तो उम्मीद है इनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। हल्के वज़न का फ़ायदा गैना जी को हमेशा ही मिलता है। भारा आदमी घोड़े पे बैठा वैसे भी अच्छा नहीं लगता और घोड़े के लिए, नए घोड़े के लिए हानिकारक को ज़रूर होता है। मगर क्या करें, हमारा वज़न है ही ज़्यादा, वो हमारी भी मजबूरी है। बारिश के बाद काफ़ी अच्छा क्लाउड्स की जो फॉर्मेशन है वो बनी हुई है। पिछले कई दिनों से पंजाब में बारिश हो रही है और उसी वजह से किसानों की फसल भी खूब बर्बाद हो रही है। आज का दिन संडे का दिन है और हमारे फार्म पे काफ़ी चहल पहल रहेगी। बहुत सारे लोग घोड़े देखने भी आते हैं और आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि हमारे फार्म पे पूरा दिन जो एक्टिविटीज़ हुई उनके बारे में एक वीडियो शूट किया जाए। घोड़ा फार्म एक काफ़ी हैपनिंग प्लेस रहती है जिस पे बहुत सारे लोग घोड़े देखने के लिए आते रहते हैं। कोई मीटिंग वाली घोड़ियाँ आती रहती हैं, कुछ घोड़ियाँ ऐसी भी आती हैं जिनको डॉक्टर साहब हमारे फार्म पे आके ही चेक कर देते हैं। सो घोड़ा फार्म काफ़ी हैपनिंग प्लेस बन जाता है। हमारे राउंड पैन भी पानी से भरे हुए हैं, फिर भी हम लोग घोड़ों को खुला छोड़ तो ज़रूर देते हैं। जितनी भी सूखी जगह मिले घोड़े उसमें भाग भी लेते हैं और उसमें लेट भी लेते हैं। घोड़ों के कमरों की मिट्टी फ्रीक्वेंटली चेंज की जाती है ताकि कोई बीमारी ना आए। देव साहब जैसे घोड़े जो काफ़ी तमीज़दार हैं, एक जगह ही लीद पेशाब करते हैं तो इनका सारा कमरा सूखा ही रहता है। फार्म का कुछ पोर्शन हमें किसी मजबूरी की वजह से पक्का कराना पड़ा, मगर उसको भी प्रेशर के साथ धोया जाता है ताकि स्लिपरी ना हो और कोई बीमारी के कीटाणु वहाँ पे ना आ सके। अगर आप अपने फार्म को स्वच्छ रखना चाहते हो, बीमारी रहित रखना चाहते हो, तो मिट्टी की सफाई
लीद का उठाना और पेशाब की जो मैनेजमेंट है वो गीली मिट्टी अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इन दिनों में मच्छर और मक्खियाँ भी खूब हो जाती हैं। बेशक रूम में घोड़े खुले रहते हैं, मगर फिर भी उसमें वो भाग नहीं सकते। केवल उनको ये आज़ादी है कि घूम के किसी तरफ भी मुंह खड़ा कर सकते हैं। मगर पैडेक्स होने बहुत ज़रूरी हैं ताकि घोड़े अपनी मर्ज़ी से भाग सकें, बकिंग कर सकें, जिससे उनकी गैस भी पास होती रहती है, उनकी एग्रेशन भी कंट्रोल में रहती है। 2-2 3-3 करके घोड़ों को छोड़ा जाता है। जैसे जैसे उनकी कंपनी है उनके साथ ही उनको छोड़ा जाता है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। आज हम हमारे इस बड़े राउंड पैन को भी छोटा करके इसके 2 पैन बनाएंगे ताकि इसके पास की ज़मीन पे जो है घास हो सके और उस घास को काट के हम घोड़ों को खिला सकें। इसमें 3 बछेरियां भाग रही हैं और ये लूसी हमारी नई छोटी पपी है, मगर इसको कोई नहीं सिखाता कि घोड़ों के पीछे भागो। ये खुद ही जब भी खुलती है तो भाग जाती है, हर एक आदमी को पकड़ना चाहती है। आज हमारे फार्म पे एक यंग राइडर आए हैं जो हमारे अंकल जी सरदार जसकरण सिंह संधू साहब उनके पोते हैं, तो उनको थोड़ा राइडिंग का एक्सपीरियंस कराया गया। वैसे तो ये यंग राइडर यूएसए सिटीज़न है, वहीं रहते हैं, मगर इंडिया से इनका काफ़ी लगाव है अपने पापा के साथ। ये साल में 2 बार इंडिया ज़रूर आते हैं। ज्वाला, जिसका शायर है शान हिंद, एक बड़ा ही मस्तीखोर बछेरा है और ये माँ से दूर भी चले जाता है, फिर माँ को बुलाता है। जब माँ नहीं आती तो ये भागता हुआ फिर से वापस अपनी माँ के पास आता है और ये नई नई जगह एक्सप्लोर कर रहा है। पक्की जगह पे भी चढ़ जाता है, नए बंदों के पास ये ज़रूर जाता है। ये चीज़ें इनको कोई सिखा नहीं सकता। ह्यूमन फ्रेंडली किसी हद तक हम घोड़े को बना सकते हैं, मगर ज़्यादा उम्मीद रहती है कि उसके अंदर से ही ह्यूमन फ्रेंडली वो है या नहीं है। बेशक आप जितना मर्जी खाने का लालच भी दोगे, मगर जिस घोड़े में एक बार डर बैठ गया वो ह्यूमन के पास नहीं जाता है। कुछ दोस्त घोड़ों को देखने आए हैं। ये है हमारी बछेरी मिस लक्की, शायर दिलराज। ये इस तरह की हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि घोड़े मिट्टी में धंस के छोटे नज़र ना आए, और ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि लोग भी उसी प्रॉपर हाइट पे आके घोड़ों को देख सकें। और घोड़ों को एक जगह निश्चित भी हो जाती है कि हमें इस जगह पे आके कुछ मिनट अपने आप को शो करना है, फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी। ये बछेरी जो आप देख रहे हैं इसका शायर है ग्रेट गैम्बलर। इस बछेरी का शायर है आलमगीर, इसका नाम है अशरफी। और ये आ रही है बच्ची घोड़ी जिसका शायर है फतेह। ये सब घोड़ियाँ यहाँ मेटिंग के लिए आई हैं। देव साहब से मेट होके ये वापस रॉयल्टी स्टड चली जाएंगी। ये फतेह की घोड़ी, इसकी हाइट है 65.5। एक परमानेंट जगह निश्चित होने की वजह से घोड़े अपने आप को अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और ये है हमारी घोड़ी शक्ति, जो कुछ दिनों में एक काला घोड़ा जो कि नाग का बच्चा है उससे एक बच्चे को जन्म देगी। इसको ख़रीदा होने की वजह से इसकी एग्जैक्ट डेट तो हमें भी नहीं पता, मगर ये है तो प्रेग्नेंट, जो हमने डॉक्टर साहब से चेक करवा लिया था। सो इसकी डेट के बारे में हम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि ये कब बच्चा देगी। और ये आ गए हैं
मिस्टर शान हिंद, हाइट 67 इंचेस, सायर ग्रेट गैम्बलर, ग्रैंड सायर आलीशान रोहतगढ़, इंडिया की एक फेमस ब्लड लाइन। कोई ब्लड लाइन फेमस क्यों होती है? क्योंकि वो अच्छी होती है। केवल और केवल प्रमोशन करने से कोई भी ब्लड लाइन या कोई घोड़ा फेमस नहीं हो जाता। उसके पीछे कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है जो उस पूरी ब्लड लाइन को भी फेमस कर देती है, इंडिविजुअल स्पेसिमेन के साथ साथ। शान हिंद की उम्र अभी हो गई है 4 साल। ये पैदा हुआ रखू बना रनकपुर जी के वहाँ। इसको हमारे फार्म पे आए हुए 1 साल से कुछ समय ज़्यादा हो गया है और इसके जो बच्चे हैं वो भी अभी आने शुरू हो जाएंगे। एंड हेयर कम्स वन एंड ओनली देव साहब। देव वाकई ही देव है, एक देवता जैसा घोड़ा, देवता तबीयत का घोड़ा जो सबके साथ फ्रेंडली रहता है, मगर उसके साथ साथ ज़्यादा किसी को भाव भी नहीं देता। अपनी मस्ती और अपने एटीट्यूड में रहने वाला घोड़ा जिसके स्टेबल मैनर्स बहुत ही अच्छे हैं और आने वाले विजिटर के साथ भी उसकी कोई एग्रेशन नहीं है। वो एक रैंप मॉडल की तरह आता है, अपनी जगह पे खड़ा रहता है, लोगों को अपनी प्रेजेंस जताता है और बहुत ही खूबसूरती और एलिगेंस के साथ वापस अपनी स्टेबल में चला जाता है। वो घोड़े जो बिना मतलब के पैर मारते हैं, लोगों को काटते हैं, या स्टेबल मैनर्स जिनको नहीं हैं, उनको रखना एक बहुत बड़ा हेडेक है। मगर एक घोड़ा जो अपनी आप को पहचानता है, अपनी जगह जानता है, वैसे घोड़े को रखने का मज़ा ही कुछ और है। और ये आ गई है हमारी घोड़ी बादल। अबलक कलर की घोड़ी है और इसने हमें बहुत ही खूबसूरत बच्चे ज्वाला का गिफ्ट दिया है और ये दोबारा से शान हिंद से ही प्रेग्नेंट भी हो गई है। ज्वाला जिसकी उम्र अभी हो गई है करीब 2 महीने के हो गई होगी और ये इतना ह्यूमन फ्रेंडली है कि जैसे हर एक आदमी को हेलो बोलना इसको अच्छा लगता हो। तो ये सबके पास जाता है और ये बिना किसी ट्रीट के है। हम इसको हैंड फीडिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे। कई लोगों को लगता होगा कि शायद ह्यूमन हैंड से इसको फीड किया जाता होगा, उसकी वजह से ये आदमी के पास जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक कुदरती तौर पे इसका बिहेवियर है जो बिना किसी लालच के है। और देखिए ये मदन जी के साथ कैसे खेल रहा है। ऐसा घोड़ा क्यों ना आगे जाके एक बहुत अच्छा सवारी का घोड़ा भी बनेगा, क्योंकि उसको इंसान से तो कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है। ये अनजान आदमियों को भी अपनी बॉडी को टच करने देता है, उनको हाथ फेराने देता है। और ऐसा घोड़ा जिसका खुद का बिहेवियर ऐसा होगा, उसको सभी लोग प्यार भी क्यों नहीं करेंगे। प्यार लो प्यार दो। और बहुत सारे घोड़ों को हम बहुत प्यार करना चाहते हैं मगर वो आपको कोई भाव ही नहीं देते, आपके पास भी नहीं आना चाहते। ठीक है, सबकी अपनी आदत है और सबको उनकी पर्सनैलिटी जैसी है उस तरह जीने का हक है। और ये आ गई है वन एंड ओनली करम ऑफ करामाती, जिसकी उम्र हो गई होगी करीब 10-12 साल। इसने पूरी ज़िंदगी में अभी तक 3 ही बच्चे दिए हैं। ये पैदा हुई थी बाबा अजीत सिंह जी के घर में। वहाँ इसने एक बछेरे को जन्म दिया जिसका नाम है शनि, और हमारे पास आके इसने एक बच्ची को भी जन्म दिया जिसका नाम है मेहर, जो शनि की सगी बहन है। और तीसरा इसने ये बच्चा दिया है जिसका नाम है सेनापति, और ये आलमगीर का बच्चा है। सेनापति अब करीब 4 महीने का हो गया है।
आज फर्स्ट टाइम सेनापति को हमने राउंड पेन में अकेले कुछ समय के लिए बंद किया, देखने के लिए कि ये कैसे बिहेव करता है। कई बछेरे तो कूद के इस बाड़ को भी बाहर जाना चाहते हैं, मगर इसने बड़ा डिसेंटली बिहेव किया और अपने आप को अच्छा शो किया। कुछ समय बाद हम लोगों ने इसकी माँ को इसके साथ छोड़ ही दिया है और ये करीब अभी 2 महीने अपनी माँ का दूध और पिएगा। माँ का दूध तो पावरफुल होता ही है, मगर उसकी जो प्रेजेंस एक बछेरे के साथ है उसको मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग और खुश बना देती है। शाम को फिर से एक हल्की फुल्की राइड के लिए मिस लकी को निकाला गया। हमारा मतलब केवल और केवल इसको थोड़ा जान में लाना है। जैसे ही इसकी एक्सरसाइज कम होगी तो एकदम से ही अच्छी शेप में भी आ जाएगी। मेन तो इसको ये मनाना है कि इसको इंसान को सवारी करानी है, वो भी बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के। हम भी इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और ये भी हमें एक आरामदायक राइड कराएगी। हमारा जैसा फार्म है उसमें राइडिंग के घोड़े होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग भी हमारे पास आते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे राइडिंग का घोड़ा ज़रूर होगा। तो 3-4 घोड़े हमारे फार्म पे राइडिंग वाले हों तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। और जो ख़रीदार भी होते हैं उनको दिल करता है कि उनके पास जो घोड़ी है वो राइडिंग की अच्छी घोड़ी हो, बेशक वो राइड करे या ना करे। और जो घोड़ा राइडेबल रहेगा वो ह्यूमन फ्रेंडली भी धीरे धीरे बन जाता है। उसको ट्रक में चढ़ना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसका ह्यूमन हैंडलिंग, डॉक्टर के आने के बाद वो कैसे बिहेव करता है, वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। काफ़ी दिनों बाद जेटी आज दिलेर पे राइड कर रहे हैं। बेशक ये स्टैग हो जाता है, मगर बैठते ही एकदम भागने की कोशिश करता है। इसीलिए गैना जी जेटी भाई की हेल्प के लिए यहाँ पे हैं। धीरे धीरे ये घोड़ा अपनी लाइन पे आ रहा है। इसकी तेज़ी हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी इसकी तेज़ी कम हो जाएगी बस ये उतना ही प्यारा घोड़ा बन जाएगा। पिछले कुछ दिनों से इसने जो अपनी आदत है खड़े होने की वो तो बिल्कुल छोड़ दी है। इसकी मेहरबानी है हम पे कि ये हमें अच्छी राइड करा रहा है। डिफरेंट लोग इस पे राइड कर रहे हैं, मगर अभी ये अंदर ही राइड करा रहा है और जल्द हम इसको कहीं ना कहीं लॉन्ग राइड पे फिर लेके जाएंगे। शाम की राइड्स आजकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया है बरसात की वजह से, और अंधेरा होने से पहले सब घोड़ों को रूम्स में पैक कर दिया जाता है।